हेलो एवरीवन। अपने बेसिक सिविल का मॉड्यूल थर्ड जो कि सर्वेइंग का पार्ट है, मींस मॉड्यूल सेकंड एंड मॉड्यूल थर्ड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ सर्वेइंग। तो जो मॉड्यूल थर्ड है अपना, उसका पैटर्न जो है, एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल और एक आता है थ्योरी बेस्ड। ठीक है, न्यूमेरिकल रहेगा 8 मार्क्स का, थ्योरी बेस्ड रहेगा 6 मार्क्स का। जो थ्योरी है इस मॉड्यूल की वो आप शिवानी लीजिएगा, शिवानी बुक का नाम है, शिवानी लीजिएगा और PYQ से जो आए हैं उनको पढ़ लेना एक बार, आपकी थ्योरी हो जाएगी। न्यूमेरिकल के लिए जो अभी मैं बताऊंगा बस उतना करना, आप 8 मार्क्स पक्के हैं। तो जो न्यूमेरिकल आता है वो पूछता है रिड्यूस्ड लेवल। इसको अपन के निकालने के लिए दो मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमें किससे निकालनी है। तो ये रिड्यूस लेवल, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल, ये सब आप एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल की बात, पूछता कैसे है, करते कैसे हैं, और आपकी 8 मार्क्स पक्के। चलो, क्वेश्चन रहेगा ऐसा, कैसा एक बार पढ़ लेते हैं अपन लोग। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन विथ विच लेवल वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th, 7th, 10th रीडिंग्स। रीडिंग कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कह रहे हैं कि RL ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट इतना है, हमेशा RL ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट RL बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, है ना, ऐसा रहेगा, कैलकुलेट RL बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, अब अपन को टेबल बनानी है, रीडिंग्स है, टेबल सबसे पहले बनाएंगे। ये स्टेशन, ये जितनी रीडिंग्स दी गई हैं इनको स्टेशन का नाम दिया गया है ना, स्टेशन A, B, C या स्टेशन 1, 2, 3, 4 ऐसा अपन बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे बैक साइड। आप पढ़ना, एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ, हमेशा फर्स्ट वैल्यू ऑफ एनी सेटअप वो बैक साइड है ना, लास्ट वैल्यू वो फोर साइड है। रिड्यूस्ड लेवल जो निकालने के लिए कहते हैं तो क्या होता है, अपन रेफरेंस एक लाइन ले लेते हैं कुछ भी, उससे जैसे डेटम बोलते हैं, सी लेवल हो गया जैसे, फिर वहाँ से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को रिड्यूस लेवल कहते हैं। आप पढ़ना एक बार, सब समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा लेते हैं इंटरमीडिएट साइड, फिर लेते हैं फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन और रिड्यूस्ड लेवल, और यहाँ लेते हैं रिमार्क। बताएंगे, फिल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अब देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप करना क्या, जो रीडिंग्स जैसे दिया गया है कि विच वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th, 7th, 10th रीडिंग, तो अपने मन में या क्वेश्चन पेपर पे कर लेना कि जो भी ये रीडिंग जो शिफ्ट की गई हुई हैं उन्हें हमेशा FS के कॉलम में लिखना है। अपने दिमाग में ये बात रख लो, जैसे 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th ये रखेंगे हम FS में, 7th, 4th, 5th, 6th, 7th ये रखेंगे हम FS में, 7th, 8th, 9th, 10th ये रखेंगे FS में। ये दिया गया है ना, शिफ्टेड आफ्टर 4th, 7th, 10th रीडिंग, तो ये 4th, 7th, 10th रीडिंग हम रखेंगे FS में। अब ध्यान दो, FS के बाद 4th के बाद 5th, तो जो रीडिंग्स दी गई हैं 4th, 7th, 10th, इनके बाद वाली हमेशा BS में रखी जाएगी, बैक साइड में। कौन सी? 5th, 7th के बाद 8th, और 7th ये है, 7th के बाद 8th है ना, और ये 10th है, 10th के बाद 11th। हमेशा जो शिफ्ट की गई वो फोर साइड में रखना, और उसके एक बाद वाली, अरे खुद सोचो ना कि अपन ने जैसे ही शिफ्ट की तो उसके आगे वाली कहाँ गई, पीछे आ गई, है ना। तो FS के जस्ट बाद वाली BS, 7th के बाद 8th वाली BS, और 10th के बाद 11th वाली BS। अब इसको फिल करो। अब इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो रखेंगे अपन इंटरमीडिएट साइड में। ठीक है, तो अब क्या था कि हमेशा फर्स्ट रीडिंग, अच्छा ये लिख लो, कहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड, है ना, और लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड में रखो। ठीक है, रखो। तो फर्स्ट रीडिंग BS, फर्स्ट रीडिंग कौन सी है, ये है 2.235 रखा हमने, 2.235 है ना। ध्यान दो अपन टेबल कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन सब, बस कुछ नहीं, आप इसको देखना, 8 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, 2.235 फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, अब देखो फोर्थ रीडिंग थी FS, अब BS और FS के बीच में जो आएगा हम रखेंगे उसे किस में, IS में रख दो। 1.616, 0.960, फिर फोर्थ आ गई अपनी FS, हम पहले ही लिख चुके हैं इसे, दैट इज 2.090, है ना।
एफ एस के जस्ट बाद वाली बी एस हम इसी कॉलम में रखेंगे, ये ध्यान देना है ना। 2.090 के बाद जस्ट बी एस है तो हम रख दिया 2.840। अरे यार दिख नहीं, दिखा 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 दिखा। ओके ओके ओके, बी एस फोर्थ रीडिंग जो शिफ्ट हुई थी हमने उसको एफ एस दिया था। इन दोनों के बीच में जितनी आएंगी हम रखेंगे आई एस में। फोर्थ रीडिंग थी एफ एस, उसके जस्ट बाद वाली जो शिफ्ट की गई थी फोर्थ थी, तो उसके जस्ट बाद वाली कौन सी होगी, बी एस। ठीक है, ये थी फोर्थ। फिफ्थ के बाद सेवन्थ एफ एस है, तो फिफ्थ और सेवन्थ के बीच सिक्स्थ जो है वो रखेंगे अपन आई एस में। रख दो कितना, 1.622। ठीक है, फिर ये दिया ही गया था सेवन्थ 1.930 एफ एस है 1.930। एंड में मैं समरी बता दूंगा, अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से सुनते जाओ। एंड में फिर से बताऊँ 1.930 एफ एस के जस्ट बाद वाली बी एस दैट इज़ 1.983। 1.983 कहाँ रखोगे, वहीं रखोगे उसी रो में 1.983। ठीक, ये हो गई सेवन्थ। एट्थ हमें टेंथ पता था शिफ्ट हुई है, तो एफ एस इन दोनों के बीच में जो भी आएगी वो इंटरमीडिएट दैट इज़ 1.045 रख दिया। टेंथ हमें पता था कि एफ एस है ना, तो रख दो 2.0 कौन सी है ये 2.150 एफ एस के जस्ट बाद वाली बी एस है, रख दो 2.370 है ना। लास्ट रीडिंग कौन सी रहेगी, ये बी एस हो गया। लास्ट रीडिंग कौन सी रहेगी, ये लिखा है लास्ट रीडिंग ऑलवेज एफ एस दैट इज़ 2.654। ये देखो अब अपने इतने कॉलम बन गए, कुछ भी नाम दे दो, ए या बी, मतलब 1 2 3 कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे दिया हमने। ओके, तो ये अपना बी एस हो गया, आई एस हो गया, एफ एस हो गया। अब एक बार फिर से सुन लो कि देखो ये दिया था क्वेश्चन में, शिफ्टेड आफ्टर फोर्थ सेवन्थ टेंथ रीडिंग, हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो जो रीडिंग शिफ्ट हो रही हैं उनको एफ एस में रखना है, उनके जस्ट बाद वाले को बी एस में रखना है। हमेशा फर्स्ट रीडिंग बी एस होगी, लास्ट रीडिंग एफ एस होगी। इन दोनों के बीच में जितनी आएंगी वो रखेंगे अपन इंटरमीडिएट साइड में एज अ नेम सजेस्ट। ठीक है, ये फोर साइड में रखेंगे ना, ये सॉरी ये ना ये फोर साइड ये है लास्ट रीडिंग, फोर साइड में रखते हैं। वो यहाँ देखो एच आई में लिख दिया है, ये एच आई में नहीं है 2.654। ठीक है, अब आ जाओ। अब अपना है एच आई कैलकुलेशन और आर एल कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो इनके लिए कुछ नहीं है, एक फार्मूला है देखो, और ये देखो ध्यान दो है ना, अपन को दिया गया था कि आर एल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ये हमेशा दिया रहेगा 350 है, तो यहाँ लिख दो 350 लिख दिया। अब आओ, हमेशा एच आई निकालने के लिए आर एल प्लस बी एस और आर एल निकालने के लिए एच आई माइनस आई एस। अगर आई एस दिया है तो एच आई माइनस आई एस करना, और एफ एस दिया है तो एच आई माइनस एफ एस करना, आर एल आ जाएगा। एक बार आर एल आया तो अगर बैकवर्ड साइड दी गई है, बैक साइड दी गई है, तो आर एल में जोड़ देना आप, तो एच आई आएगा। अपन देखो देखते हैं कैसे। ये था अपनी फर्स्ट रो, बी एस है अपने पास, आर एल है, तो आर एल प्लस बी एस एच आई ऐड करो। अब देखो 8 मार्क्स के लिए आएगा तो थोड़ी लिखते जाना। कैलकुलेटिंग एच आई एट स्टेशन ए, क्या होता है एच आई, आर एल ऑफ स्टेशन ए प्लस बैक साइड ऑफ स्टेशन ए। हमने दोनों को जोड़ दिया, आया 352.235। यहाँ लिख दो आराम से, क्या आ गया ये एच आई 352.235। ठीक है, अब देखो एच आई है, आई एस है, एच आई माइनस आई एस आर एल देगा, एच आई माइनस आई एस आर एल देगा, है ना। एच आई माइनस आई एस आर एल, एच आई माइनस आई एस आर एल, एच आई माइनस एफ एस आर एल देगा। तो करते हैं, ऐसे ही थोड़ी लिख देना। क्या लिख दोगे, कैलकुलेट आर एल एट स्टेशन बी, कैलकुलेट आर एल एट स्टेशन सी, कैलकुलेट आर एल एट स्टेशन डी। आर एल क्या होता, एच आई माइनस आई एस, यहाँ रखो। तो फिर कैलकुलेटिंग आर एल एट स्टेशन बी क्या होगा, एच आई माइनस आई एस 352.235 माइनस 1.616, जो कि देगा अपन को 350.619, है ना। ये देखो 350.619। कैलकुलेटिंग आर एल एट स्टेशन सी, तो एच आई माइनस आई एस, एच आई माइनस अभी भी यहाँ आई एस दिया गया है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 351.275।
अब एच आई माइनस आई एस नहीं है, एफ एस है, एच आई माइनस एफ एस कर दो, आर एल मिल जाएगा। कितना आएगा? 350.145। अब देखो, अब ध्यान दो, ध्यान देना क्या कि जहाँ पर भी बी एस दिया रहेगा, बी एस बी एस बी एस बी एस, जहाँ पर भी बी एस रहेगा वहाँ पे एच आई निकलेगा, है ना, क्योंकि एच आई निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? आर एल प्लस बी एस। तो आर एल प्लस बी एस हमेशा एच आई देगा। अब देखो, अपन एच आई माइनस आई एस किया, आर एल आ गया, एच आई माइनस आई एस किया, आर एल आ गया। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। फिर एच आई माइनस एफ एस किया, आर एल आ गया। अब अपने पास आर एल है और बी एस भी है, तो आर एल प्लस बी एस क्या देगा? एच आई। आर एल प्लस बी एस क्या देगा? एच आई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो थोड़ी, है ना, कैलकुलेटिंग आर एल स्टेशन डी हो गया था। वेयर एवर देयर इज बी एस देयर विल बी न्यू एच आई, है ना, कहा था जहाँ बी एस रहेगा वहाँ पे आपको एच आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर एल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंड एच आई इक्वल्स टू आर एल प्लस बी एस, तो आया 352.985। लिख दो, ये आर एल है, ये बी एस है, तो कितना आया? 352.985, ये आ गया। अब ध्यान देना, अब जो अपन आर एल निकाल रहे थे, एच आई माइनस आई एस, एच आई माइनस आई एस, एच आई माइनस एफ एस, अब अपने पास नया एच आई आ चुका है। अब इसको भूल जाना, ठीक। अब ये होगा एच आई माइनस आई एस, नया आर एल आएगा, एच आई माइनस एफ एस, नया आर एल आएगा। तो 352.985 माइनस 1.622 कर दो, दैट इज 351.363, है ना। ये पूरा करके बताना, है ना, ऐसे आर एल एट ई, तो 351.363 ये हो गया। अब देखो, फिर से देखो, वही सीन फिर से हो गया अपने पास। नहीं अभी ठीक है, आर एल माइनस, अभी एच आई माइनस आई एस की आर एल आ गया। अब एच आई माइनस एफ एस करो, फिर से आर एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 351.055। अब अपने पास आर एल है, अपने पास बी एस है, तो पक्का एच आई भी लिखना पड़ेगा। लिख दो, जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा? 353.038। अब इस एच आई को भूल जाना, इसको तो पहले ही भूल गए थे। अब ये नया अपना एच आई है, ठीक है। तो एच आई माइनस आई एस आर एल देगा, कर दो 353, और ये इसको माइनस कर दो 351.993। एच आई माइनस एफ एस दैट इज 350.888। अब अपने पास आर एल है, अपने पास फिर से बी एस है, तो यहाँ एच आई निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 353.258, है ना। फिर नया एच आई आ गया, देखो फिर से, तो एच आई माइनस एफ एस, तो ये हो गया 350.604। अब ध्यान से पूरा फिर से सुन लो, कैसे हमें दिया था क्वेश्चन में 4th 7th 10th रीडिंग, तो इनको एफ एस मान लेना, इनकी जस्ट बाद वाले को बी एस मान लेना। हमेशा फर्स्ट रीडिंग बी एस होगी, हमेशा लास्ट रीडिंग एफ एस होगी। हम नहीं, और इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो इंटरमीडिएट में डाल देना। तो बी एस, आई एस, एफ एस, तीन अपने कॉलम फिल हो चुके हैं। अब आओ एच आई और आर एल पे। तो आर एल हमेशा पहला दिया रहेगा, तो हम एच आई निकाल लेंगे। एच आई इक्वल्स टू आर एल प्लस बी एस, तो हमारा आ गया 352.235। अब एच आई माइनस आई एस आर एल देगा इसका, एच आई माइनस आई एस आर एल देगा। दो फॉर्मूले थे, एच आई माइनस आई एस और एच आई माइनस एफ एस। अगर आई एस दिया है तो इससे माइनस कर देना, एफ एस दिया है तो इसको माइनस कर देना। तो ये आ गए, आर एल इसका आ गया, इसका आ गया, और एच आई माइनस एफ एस इसका आर एल आ गया। ध्यान रखो, जहाँ जिस भी रो में बी एस रहेगा उसमें एच आई निकलेगा, क्योंकि एच आई इक्वल्स टू आर एल प्लस बी एस। तो हमने ये आर एल निकाला, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे बी एस भी है, तो आर एल प्लस बी एस 352.985। फिर अब ये नया एच आई है ना, इसको भूल जाना। तो एच आई माइनस आई एस आर एल, एच आई माइनस एफ एस आर एल, आर एल प्लस बी एस एच आई माइनस आई एस आर एल, आर एल, फिर एच आई माइनस एफ एस आर एल। यहाँ देखो फिर से बी एस है, देखना जहाँ पर भी बी एस है वहाँ पे एच आई है, बी एस एच आई, बी एस एच आई, बी एस एच आई, बी एस एच आई, है ना, और कहीं नहीं देखना आपको। तो आर एल आ चुका था, आर एल प्लस बी एस, तो ये एच आई आ गया, ठीक है। अब इन पुराने एच आईओ को भूल जाना, ये आ गया अपना नया एच आई, एच आई माइनस एफ एस, तो ये आ गया आर एल। तो ऐसे अपने एच आई और आर एल बन गए। रिमार्क में कुछ नहीं है, ये बेंचमार्क थी हमेशा, है ना, जो फर्स्ट आर एल ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 350.00 मीटर, यहाँ लिख देना बेंचमार्क।
4th 7th 10th रीडिंग, 4th रीडिंग कौन सी, ये थी, है ना। तो यहाँ लिख देना चेंजिंग पॉइंट 1, 4th दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, CP1। 4th के बाद 5th 6th 7th रीडिंग ये थी अपनी, यहाँ लिख देना। देखो ये देखो 7th रीडिंग यहाँ से देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 1.9, तो 1.93 वाले में लिख देना चेंजिंग पॉइंट 2। ये 10th रीडिंग थी अपनी, दैट इज़ 2.150, है ना। तो यहाँ लिख देना CP3। तो अपने 3 चेंजिंग पॉइंट हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी टेबल कंप्लीट। अब टेबल कंप्लीट हो गई, ये अपने कैलकुलेशन थे पूरे। अब एंड में आता है इसको चेक करने का, है ना, जिसे बोलते हैं अपन अरिथमेटिक चेक। कर लेना, पक पता चल जाएगा आपको कि अपनी टेबल सही है कि नहीं है। तो अरिथमेटिक चेक में किया, समेशन ऑफ BS समेशन ऑफ FS, क्या थी अपनी टेबल, देखो अपनी टेबल ये थी। तो पूरे BS वालों को जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, है ना, कैलकुलेटर लिए रहना, कितना आया 9.428। ऐसे ही पूरे FS वालों को जोड़ दो, 8.824 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.604। अब इसके किससे इक्वेट करना है, लास्ट RL। अपना लास्ट RL क्या है, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो देखो ये अपना RL वाला कॉलम, लास्ट RL है 350.604, फर्स्ट क्या है 350, तो 350.604 माइनस 350 दैट इज 0.604, दोनों इक्वेट हो गए। मीन समेशन ऑफ बैकवर्ड साइड बैक साइड, समेशन ऑफ फोर्थ साइड, दोनों को माइनस कर दो और इक्वेट कर दो किससे, लास्ट RL माइनस फर्स्ट। ये याद रखो ना, सीधी बात है, याद रखना, इतनी सी बात है ना। तो अगर आपने दोनों सेम आ गए तो बस समझ लो अपनी टेबल सही है। अब टेबल एक बार फिर से देख लो, क्या थी टेबल, ये है ना। हमेशा फर्स्ट रीडिंग कहाँ लिखोगे, BS में, और जो शिफ्ट हो रही है क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि विच वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th रीडिंग 7th रीडिंग या 10th रीडिंग, जो भी हो। तो जो शिफ्ट हो रही है वो हमेशा 4 साइड FS वाले कॉलम में आपको लिखना है। लिख दिया हमने, ये 4th थी, ये 4th। अब देखो फर्स्ट रीडिंग और 4th रीडिंग दोनों के जो बीच में है वो इंटरमीडिएट, ठीक है। 4th हमें शिफ्ट की गई थी, अब 4th शिफ्ट की गई तो 5th कहाँ बैक में आ जाएगी ना। तो जैसे ही 4th के बाद वाली मतलब 5th BS में लिखना, 7th शिफ्ट की गई थी, 7th के बाद वाली 8th BS में लिखना, है ना। तो 4th 5th 7th के बाद 8th BS में लिखना। अब जो बीच में आएगा इनके वो IS में लिखना, और लास्ट रीडिंग हमेशा FS में लिखना। अब HI आ जाओ, तो RL हमेशा पहला दिया रहेगा, ठीक है। तो RL प्लस BS होता है HI, ये हमारा HI आ गया। RL निकालने के लिए HI माइनस IS RL आएगा, HI माइनस IS RL आएगा, HI माइनस FS RL आएगा। अब एक बार RL आ गया, अरे इसमें तो BS भी दिया गया था, दोनों को जोड़ दो, HI आ गया। अब अपने पास ये नया HI आ गया, HI माइनस IS RL, HI माइनस FS RL, अरे इसमें BS भी है, तो इन दोनों को जोड़ दो, नया HI आ गया, HI माइनस IS RL आ गया, HI माइनस FS RL आ गया, अरे इसमें BS है, दोनों को जोड़ दो फिर से HI, अब ये नया HI आ गया, HI माइनस FS RL आ गया। इस प्रकार अपनी टेबल कंप्लीट होती है। और अरिथमेटिक चेक में करना है तो समेशन ऑफ BS कॉलम, समेशन ऑफ BS कॉलम माइनस समेशन ऑफ FS कॉलम इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, और आपका रिड्यूस लेवल निकल के आ जाते हैं बाय द मेथड ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, है ना। तो ये अपनी, है ना, ये कंप्लीट हुई। अब अपन राइज एंड फॉल मेथड देखेंगे, इन्हीं दो में से कोई आता है और आपके 8 मार्क्स पक्के, है ना। वीडियो 2 बार 4 बार 6 बार देखो, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।